बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ आलू गोश्त की मज़ेदार सी रेसिपी। बहुत आसान इसकी रेसिपी है। इसके लिए लूँगी मैं 1 से 1.5 किलो मुर्गी। चिकन को मैं एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करूँगी। उसके अंदर मैं डालूँगी 1 प्याली दही की। 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी देगी लाल मिर्च, आधी टीस्पून नमक की, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर गरम मसाला डालूंगी। और मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। इसको उतनी देर तक हम मैरिनेशन के लिए छोड़ेंगे जितनी देर तक हमारा मसाला तैयार हो जाता है। अब एक कढ़ाई के अंदर मैं डालूंगी पौना कप ऑयल का। इसके अंदर मैं डालूंगी 2 से 3 अदद दालचीनी, 5 से 6 अदद लौंगे और 3 अदद सब्ज़ छोटी इलायची। 1 टेबलस्पून आपने ज़ीरा डालना है। इन सारी चीज़ों को हमने तड़कने के लिए रखना है। कुछ मिनट में जब ये तड़कने लग जाएगा तो हम इसके अंदर अपना चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। 2 अदद दरमियानी साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और मैंने इनको चॉप कर लिया है। इसको मैं ऑयल के अंदर डालूँगी और मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। हल्का सा इसको गोल्डन करूँगी। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन और 1 ही टीस्पून अदरक की डालूंगी। इन दोनों की मैंने पेस्ट बनाई हुई थी। इसको भी मैं थोड़ा सा भूनूंगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको भूनेंगे, काफ़ी होता है। इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल करने हैं टमाटर। टमाटर मैंने 2 से 3 अदद लिए हैं दरमियाने साइज़ के। मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल रोश किचन को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अब मैंने इसके अंदर डालनी है हल्दी ली है मैंने आधी टीस्पून। इसको मैं सिर्फ 5 मिनट तक फ्राई करूंगी ताकि प्याज के ऊपर इसका अच्छा सा रंग आ जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया है 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च की। इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई करूंगी ताकि मिर्चों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। थोड़ा थोड़ा सा पानी में शामिल करके इसको भूनती रहूँगी। टमाटरों को मैश कर लें। अच्छा मसाला भुना जाता है अगर आप थोड़ा बहुत पानी साथ साथ शामिल कर लेते हैं। अब मैंने इसके अंदर शामिल करना है अपना मैरिनेट किया हुआ गोश्त। व्यूअर्स, कोई मसला नहीं होता। आप अपना मसाला बनाने से पहले दही के अंदर ये सारी चीज़ें डाल के रख दें। उतनी देर तक अच्छे तरीके से दही और मसाले उसके अंदर रच बस जाते हैं, हमारा मसाला भी तैयार हो जाता है। अब मैंने अपने दही को इसके अंदर अच्छे तरीके से, बाकी दही को जो डोंगे में था वो भी निकाल लिया है। व्यूअर्स, रिस्क ज़ाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब रिस्क ज़ाया होने लगता है तो खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ताला की नाराज़गी आ जाती है। खुदा न ख्वास्ता रिस्क वापस चला जाता है और अगर ये वापस चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए इसकी कदर किया करें। इन चीज़ों का खंगाल इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल भी शर्मिंदगी ना महसूस किया करें। ये आपके रिस्क में इजाफे का बाइस बनेगी। अच्छा, अब मैंने अपनी दही को मैरिनेटेड दही को अच्छे तरीके से भूनना है। सही तरीके से हम इतनी देर तक भूनेंगे, आंच को मैंने तेज़ रखना है और इतनी देर तक भूनना है कि दही का सारा पानी जो है वो सूख जाए और ऑयल जो है अलहदा होना शुरू हो जाए। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे तो ये सारे का सारा जो दही है ना, इसका पानी खुश्क हो जाएगा और हमारा ऑयल जो है ना वो अलहदा होना शुरू हो जाएगा। लीजिए, ऑयल अलहदा नज़र आने लग गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आलूओं को फिर मैं थोड़ा सा भूनूंगी और जब वो भुन जाएंगे तो मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल रोश किचन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई होता है, आपका हमारे लिए प्यार होता है। अब मैंने भून लिया था इन दोनों चीज़ों को। मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। पानी आपने इतना एक शामिल करना होता है कि आपके आलू और गोश्त अंदर नज़र ना आए। जैसे देखें ना, अब हल्का फुल्का नज़र आ रहा है, इतना होना चाहिए। फिर आपने इसको ढाँप के 10 मिनट तक पकाना है। ठीक है, 10 मिनट के बाद जब आप ढक्कन हटा के देखें कि आपके आलू और गोश्त नज़र आने लग गए हैं तो आप उसके ऊपर धुला हुआ धनिया शामिल कर लें और इसके बाद आप गरम मसाला डाल लें। गरम मसाला डालने के बाद आपने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए ढाँप के पकाना है ताकि अच्छे तरीके से गरम मसाले की खुशबू इसमें शामिल हो जाए। देखें जी, आलू गोश्त नज़र आ रहे हैं और हमारा ज़बरदस्त सा शोरबे वाला सालन तैयार है। आलू चिकन रेडी है।
شوربے والا آلو چکن، آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس کا ٹیسٹ کیسا لگا۔ بےحد لذیذ اس کا ذائقہ ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے، ہمارے، ہم سب کے رزق میں اضافہ کرے، ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، اور جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اس پر شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان بھی عطا فرمائے۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔